उससे भी बोलते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है, तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, तेरा लहू बड़ा
उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाए हैं छुटकारा। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाए हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। उस लहू आपके लिए बहा दिया है जो क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह 2024 साल से पहले, उस लहू को अपने जीवन पर दें, उस लहू को आप अपने परिवार पर दें, उस लहू को अपने लोगों के लिए लें, जो लहू से हम छुटकारा पाए हैं, जो लहू से पाप की मुक्ति होती है। जितना बड़ा भी पाप हो, प्रभु यीशु मसीह के एक लहू के, एक बूंद लहू से हमारा पाप सारा धुल जाता है। हमारे हर एक पापों को क्रूस पर वो खुद सह लिया हमें छुड़ाने के लिए। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाए हैं छुटकारा। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाए हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाए हैं छुटकारा। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाए हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। बाइबल बताता है कि जब कुछ मिले तो वे लोग कहने लगे, ये देखो परमेश्वर की मेमना है, जो जगत की सारी पापों को ले जाने के लिए परमेश्वर हमें दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने हर एक पाप को क्रूस पर ला दिया, हर एक पापों को सह लिया। कौन है जो ये समझ सकता है कि मेरे पापों के लिए प्रभु यीशु ने क्रूस पर बलि चढ़ाया गया? हम तो दिन प्रतिदिन पाप में घिरे रहते हैं। ऐसा ना हो मेरे प्यारों कि प्रभु यीशु मसीह की क्रूस जो हमारे लिए हमारे गर्व के कारण है, वो निकम्मा जाना जाए। ऐसा ना हो, पाप से वो हमें छुटकारा दिया है, हर एक बंधन से छुटकारा दिया है। उसकी और करीब आए, पूरे दिल से आए, पूरे मन से आए। वो लहू ही है जो हमें पापों से छुड़ाता है, हमें पाप और ना खेले,
हमारे जीवन पर पाप राजत्व ना करे। गरीब के अनुसार मत चले, जो गरीब के अनुसार चलता है, जो विश्वास नहीं करता वो तो पाप है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, इधर उधर मत ताकिए, परमेश्वर आपकी ओर है, वो आपको खड़ा करने वाला है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। उस लहू को ले ले, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। चाहे जितने बड़े भी पाप हो, परमेश्वर आज भी सामर्थ है आपको फिर से नया करने के लिए। उसके करीब आए, उसके करीब आए, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाए हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाए छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। रिपीट करें, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। ईश्वर के पिता, आप और प्रभु यीशु मसीह कभी बिछड़े ना थे खुदावंद, लेकिन हमारे लिए प्रभु जी आप दोनों में प्रभु भेद हुआ। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर थे और जब आपको पुकारे, तब आप उसको छोड़ दिए खुदावंद, क्योंकि वो हमारे लिए ही आप दोनों अलग हुए खुदा। प्यारे पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो हमारे लिए प्रभु जी आपने दिया है, उस मेमने के लिए जो प्रभु पाक और प्रभु हर एक पाप को प्रभु क्रूस पर लादा, और प्रभु हमारे लिए प्रभु जी अपने बेटे को कुर्बान किया खुदा। प्यारे पिता, धन्यवाद देता हूँ, अभी आपके वचन की ओर जा रहा हूँ खुदा। प्यारे प्रभु जी आपके लोगों से बातचीत करें खुदा, मेरे जीवन के नियंत्रण आप ले खुदा। प्रभु जी आपकी बढ़ाई हो, आपकी महिमा हो खुदा, आपकी वचन उनके जीवन पर कार्य करे, तो अपना फल लाए खुदा, काम करे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। अभी वचन की ओर जाएंगे और मैं चाहता हूँ कि आप निकालें मेरे साथ लूका लिखित सुसमाचार और उसका
चैप्टर 23 और वर्स 44 से लेकर 46 तक आज हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। लगभग 2 पहर से तीसरे पहर तक सारी जगत में अंधियारा छाया रहा और सूर्य का उजाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया और यीशु ने बड़े शब्द से पुकारकर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। और यह कहकर प्राण छोड़ दिया। बहुत से लोग हैं कि प्रभु यीशु मसीह को ना जाने क्या समझते हैं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि आपके लिए, गुनाह के लिए वो क्रूस पर परमेश्वर ने उसको चढ़ाया। आपकी गुनाह के लिए वो सब कुछ सह लिया। अगर आप उसको नहीं देखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका क्रूस में चढ़ना व्यर्थ है। क्या वो अब भी जीवित नहीं है? इसका कोई मतलब भी नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि आप समझें कि आप में जो पाप होता है, जो पाप आप रोज करते हो, जो पाप में आपकी जिंदगी रहती है, उस पाप से परमेश्वर कई दिनों, कई वर्षों से वो छुटकारा दिया है। 2024 साल पहले से ये बात आप रिवील हो, ये बात आप जाने, इसलिए परमेश्वर इस वचन को आज दिया है। हालेलुया। और वचन में क्या लिखा है कि लगभग 2 पहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधेरा छाया रहा। हालेलुया। क्यों अंधेरा छाया रहा उस समय में? अंधेरा किसको दर्शाता है? पाप को। रोशनी किसको दर्शाता है? यीशु मसीह को। और अंधेरा छाने का मतलब ये है कि जब गेत्सेमनी बगीचा में एक दिन पहले वो प्रार्थना करने के लिए लग गया, प्रार्थना कर रहा था, तब उसका जो पसीना था लहू के समान टपकने लगा। यानी सारी जगत का पाप उस पर भारी हो रहा था। पता है, आप पर अगर शैतान कुछ आपके मन में डाल देता है तो आप सह नहीं पाते, आप जल्दी उसको बोल डालते हो। आप खुद के ऊपर नियंत्रण नहीं कर सकते, क्योंकि पाप उस समय में आप पर हावी होता है। तो ये सोचिए, और प्रभु यीशु मसीह जो गेत्सेमनी बगीचा में जिस रात को वो प्रार्थना कर रहा था, उस रात में सारी जगत के पाप उस पर हावी हो रहे थे। यानी उसको कैसा लगा होगा, कैसा अनुभव किया होगा कि सारा पसीना लहू के समान बहने लगे। हालेलुया। समझिए ये बात को। और यहाँ पर लिखा है, और सूर्य का उजाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया। जब मंदिर बनाया गया तब परमेश्वर ने कुछ नियम कानून दिए थे उस मंदिर के। बहुत से मसीह भाई बहन ये भूल जाते हैं कि वो नियम कानून क्या है। पहला रहता है पवित्र स्थान, उसके बाद वो पर्दा रहता है, उसके बाद महापवित्र स्थान रहता है। पवित्र स्थान पे तो याजक जा सकते हैं, लेकिन महापवित्र स्थान पर केवल महायाजक जा सकता है, केवल 1 वर्ष में एक बार। यानी परमेश्वर वो पवित्र है, परमेश्वर जो होली है, परमेश्वर की तुल्य और कोई पवित्र नहीं है। यानी अगर आप परमेश्वर की संगति में रहना चाहते हो तो आपको भी पवित्र बनना है। वचन कहता है, जैसे तुम्हारे स्वर्गीय पिता पवित्र है, तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। और जो पर्दा था, वो पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक 2 भाग हो गया। यानी अभी हमें प्रभु यीशु मसीह के जरिया से ये ज्ञात हुआ है कि हम उस महापवित्र स्थान पर एंटर कर सकें। Everyone, those that believe in him, जो लोग उसके ऊपर विश्वास करते हैं, जिस लहू पर उसको विश्वास है, वे लोग उस महापवित्र स्थान को जा सकते हैं। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि आप ये बात सुनो। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि ये बात समझें आप। हालेलुया। और यहाँ पर 2 भाग हो गया।
प्रभु यीशु मसीह ने उस पर्दा को हमारे लिए हटा दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए वो एंटर किया है कि हम महापवित्र स्थान को प्रवेश करें, हम महापवित्र स्थान तक जा सकें, कि हमें कोई पाप ही ना हो। पता है, इस लहू के जरिया से आप महापवित्र स्थान को जा सकते हैं। महायाजक ने क्या किया कि वो लहू लेकर महापवित्र स्थान को गया। उसके भी नियम कानून रहते थे, नहीं तो वो मर जाता था। परमेश्वर पाक है, उसके साथ खिलवाड़ मत करें। अगर वो अपने आप पर उतर आया तो कहीं का नहीं रहेंगे आप। हालेलुया। अपनी समझ का सहारा मत लें। और यहाँ पर जो यीशु ने अपना प्राण छोड़ा, वो सारा विषय को समाप्त किया। प्रभु ने कहा कि सब कुछ पूरा हुआ है, सब कुछ पूरा हुआ है। हालेलुया। सब कुछ पूरा हुआ है, सब कुछ पूरा किया है हमारे लिए। उसके ऊपर विश्वास करें। हालेलुया। वो सब कुछ पूरा कर चुका है। जब पहले परमेश्वर आदम को बनाया, उसमें कोई पाप ना था, वो परमेश्वर की तुल्य था। और जब वो पाप प्रवेश किया, तब परमेश्वर और आदम अलग हो गए। उसका भरपाई करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने आया। इसलिए वचन में लिखा है कि जो पहला आदम मिट्टी का बनाया गया था, लेकिन जो दूसरा आदम वो जीवनदायक है। हालेलुया। वो दूसरा आदम जो प्रभु यीशु मसीह है, वो हमारे लिए द्वार खड़ा किया है। वो रास्ता बनाया है कि हम उसके साथ पिता की ओर जाएं। सब कुछ वो पूरा कर चुका है। आप में कोई बंधन ना हो, आप में कोई तकलीफ ना हो। हालेलुया। आप में कोई बंधन ना हो, आप में कोई तकलीफ ना हो। प्रभु यीशु मसीह ये चाहता है। हालेलुया। आइए प्रार्थना की ओर चलेंगे। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा। प्रभु आपकी करीब बातें खुदा, प्यारे पिता। प्रभु जी आपकी इच्छाओं पर चलने के लिए आप अनुग्रह करें खुदा। प्यारे प्रभु जी आपकी राहों पर चलने के लिए आप अनुग्रह करें खुदा। धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद खुदा। होली टू नेम लॉर्ड, होली 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 नेम, होली नेम। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद स्वामी। थैंक यू लॉर्ड फादर, थैंक यू लॉर्ड मास्टर। होली नेम, होली नेम, होली नेम। हालेलुया। धन्यवाद स्वामी। हालेलुया। ग्लोरी लॉर्ड।
सब कुछ छोड़ देंगे, कोई आपको नहीं छूटेगा, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही आपके करीब रहेंगे। होली लॉर्ड, चिंता मत करिए, वो आपको खड़ा करने वाला है, हर एक आंख देखेगा। होली लॉर्ड, ग्लोरी, होली 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 होली, धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। होसना, होसना, हालेलुया, ग्लोरी लॉर्ड। प्रभु ने कहा सब कुछ पूरा हुआ है, प्रभु ने कहा सब कुछ पूरा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा सब कुछ पूरा हुआ है। कोई गरीबी आपका नहीं है, कोई बीमार आपका नहीं है, कोई डिप्रेशन आपका नहीं है, कोई ऐसा ताकत नहीं है जो उसके सामने खड़ा हो सके। होली लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा। Thank you Jesus, thank you Jesus, holy your name Lord, glory, hallelujah। उनके करीब आए जितने बड़े भी पाप किए हो, प्रभु यीशु मसीह ने सारा पाप क्रूस पर ला दिया है। खुद की पिछले जीवन को आप मत देखें, प्रभु जी सब कुछ नया किया है, सब कुछ पूरा किया है। वो हमारे लिए कोड़े खाया, हमारे लिए कांटों का मुकुट पहना, हमारे लिए क्रूस पर उस दर्दनाक मौत सह ली। क्योंकि वचन में लिखा है, जो सूली पर टंगा जाता है वो श्रापित हो। वो अपना सारा मूल्य आपके लिए दे दिया। होली ग्लोरी लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु जी, प्यारे पिता आपकी लहू के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ यीशु। हे यीशु मसीह, आपकी लहू जो हमें पाक करता है प्रभु जी, आपके करीब आने में मदद करता है। परमेश्वर जो पवित्र है, उस परमेश्वर के करीब आने में मदद करता है प्रभु। उस लहू के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ खुदा, जो आपने प्रभु मेरे जीवन पर प्रभु आप अनुग्रह करके प्रभु अपना वो वचन को रिवील किया, इसलिए धन्यवाद देता हूँ खुदावन। प्रभु जितने लोग अनजान हैं प्यारे पिता, उनके लिए मैं विनती करता हूँ खुदा, आपकी वचन की प्रभु गहरी बातों को समझ ले खुदावन। वे प्रभु जी आपकी वचन की प्रभु गहरी बातों को जान ले खुदावन, ऐसा अनुग्रह करें खुदा। प्यारे प्रभु जी आपकी लहू के लिए धन्यवाद खुदा, जिस लहू से हम छुटकारा पा चुके हैं खुदा। सारे विषय को आपने पूरा किया है खुदावन। ये तो हमारी हिम्मत की कल्पना रहती है कि हम हर वक्त प्रभु धन के पीछे दौड़ते हैं खुदावन। और प्रभु जब हम उस धन के पीछे दौड़ते हैं, चाहे संसार के धन मिल भी जाए, लेकिन हमारे साथ कोई नहीं होता प्रभु जी। चाहे प्रभु हमारी शांति छिन जाती है खुदावंत, लेकिन प्रभु आप कंगाल होकर हमें धनी किया है खुदावंत। प्रभु आपका कंगाल होना व्यर्थ नहीं है खुदावंत। प्यारे प्रभु जी आपका कंगाल होना व्यर्थ नहीं है, कि आपका लहू बहाना व्यर्थ नहीं है, कि आपका वचन बोलना व्यर्थ नहीं है प्रभु जी। प्रभु ये सारा फल आप देने वाले हैं, इसलिए धन्यवाद खुदावंत। प्यारे पिता हर एक बंधन टूटे यीशु नाम के नाम से प्रभु जी, हर दुष्ट आत्मा के कार्य बंद हो यीशु नाम के नाम से। प्रभु जी आपके करीब हो ऐसा अनुग्रह करे, मन को पाक करे खुदावंद ऐसा अनुग्रह करे। प्रभु जी स्वच्छ मन हो खुदावंद ऐसा अनुग्रह करे। प्रभु जी आपकी शांति में प्रभु में घेरे रहे ऐसा अनुग्रह करे खुदा। आपकी आनंद में भरा रहे खुदावंद ऐसा अनुग्रह करे प्रभु जी।
खुदावन आपकी उपस्थिति में चले प्रभु जी, ऐसा अनुग्रह करें प्रभु। खुद की सहारा, खुद की समझ की सहारा मत ले खुदावन, ऐसा अनुग्रह करें प्यारे प्रभु। संपूर्ण रीति से आप पर निर्भर करें खुदावन। हे प्यारे पिता, कल को प्रभु हम नहीं देखते, लेकिन प्रभु कल की प्रभु हम प्लान करते हैं, कल की चिंता प्रभु हम करते हैं, लेकिन जो आप अनंत काल से है खुदावन। हे प्यारे पिता, हमारे जीवन तो प्रभु आपकी दृष्टि में थोड़ा ही समय है, लेकिन आप अनंत जीवन तक, अनंत काल तक हैं खुदावन। कौन आपको समझा सकता है खुदा? कौन आपको ज्ञान बांट सकता है खुदा? कौन आपके सामने खड़ा हो सकता है खुदा? हे प्रभु जी, आप अनुग्रह की इसलिए धन्यवाद। आपके अनुग्रह से प्रभु कुछ लोग आपको समझ पाए हैं खुदा। प्रभु मैं विनती करता हूँ खुदा, उनके जीवन पर आपकी अनुग्रह बढ़े खुदा, ताकि प्रभु वे आपके करीब हो जाए खुदावन, और आपके करीब हो जाए खुदावन, और आपके करीब हो खुदावन। प्यारे पिता, महापवित्र स्थान को प्रभु एंटर करने में आप अनुग्रह करें। उस पर्दा को आपने प्रभु लाल दिया है खुदावन, उस पर्दा प्रभु 2 भाग हो चुका है खुदावन। उस महापवित्र स्थान पर जाने के लिए अनुग्रह करें, और आपको समझे प्रभु, आपकी मन की बातों को जाने। जैसे दाऊद पर प्रभु ये आपकी अनुग्रह था कि वो प्रभु की वे प्रभु आपकी मन की बातों को समझ सकता था। प्रभु दाऊद के जीवन पर परेशानी आई, दाऊद के जीवन पर प्रभु समस्या आई, लेकिन एक दिन उसको आपने राजा बनाया खुदा। प्रभु सारी प्रभु हर एक इस्राएल उसके लिए प्रभु तरसा खुदावन। प्रभु जी, आपने उसको खड़ा किया, हर एक आंख देखा प्रभु जी। जब वो राजा हुआ तब वो समझ नहीं पाए कि दाऊद ऐसा क्यों हो रहा था। खुदावन, उस लहू के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ खुदा। प्यारे पिता, उस लहू को आपने हर एक प्राणी के लिए डाला है खुदावंत। प्रभु आपकी लहू को बिलीव करे खुदावंत, प्रभु की आप पर बिलीव करे खुदावंत, समझ पाए खुदावंत पाप से कैसे छुटकारा पाने के लिए प्रभु जी ऐसा अनुग्रह करें खुदावंत, ऐसा अनुग्रह करें खुदावंत। प्यारे पिता, आपके करीब हो जाए खुदा, प्यारे प्रभु जी आपके करीब हो जाए खुदा। प्रभु सारा घमंड, सारा ईगो उनमें दूर हो खुदावंत। प्यारे पिता, आप घमंडी को पसंद नहीं करते खुदा। प्यारे प्रभु जी, आप घमंडी को दूर से प्रभु नकारते हैं खुदावंत। इसलिए प्रभु जी उनमें क्लेश समस्या आ जाता है खुदावंत। एक बाबा प्रभु जी पाप से प्रभु को छुटकारा दे खुदावंत, नहीं तो उनका जीवन बद से बदतर हो जाएगा प्रभु। हे पिता, वो तो समझ नहीं पा रहे हैं खुदावंत, लेकिन आप समझते हैं मेरे प्यारे प्रभु। आप जानते हैं प्रभु जी आप हृदय को बात को जानते हैं प्रभु। आप पिता खुदावन प्रभु, दूर से ही हमारी समझ को प्रभु आप परख लेते हैं खुदावन। हम क्या सोचते हैं ये भी जानते हैं प्रभु जी, हर एक विषय आप जानते हैं, आपसे कुछ छुपा नहीं है मेरे प्रभु जी। हे खुदा प्रभु, आप अनुग्रह करें मेरे स्वर्गीय पिता, आपकी दया हो प्रभु जी, आपके बड़े काम हो खुदावन। प्यारे प्रभु जी, उस लहू को बिलीव करने में आप अनुग्रह करें। जीवन व्यर्थ ना हो, जीवन नष्ट ना हो, जीवन प्रभु आपकी ओर से आता है खुदावंत। हे स्वामी, आप अनुग्रह करें खुदावंत। प्रभु आपने सारा आशीष दिया है, सब कुछ पूरा हुआ है, जगत से भी बढ़कर बनाया है खुदा। प्रभु चील की उड़ान की तरह उड़ने में आप सामर्थ करें खुदावंत। प्रभु सिंह की तरह गरजने में आप अनुग्रह दिए खुदावंत। प्रभु चूहे की तरह नाभिन में छुपे प्रभु, लेकिन सिंह की तरह प्रभु जी वे दहाड़े, ऐसा अनुग्रह करें खुदा। प्यारे पिता, आपके लोगों को रोशनी बनाया है, क्या फायदा प्रभु में लोग छुपकर प्रभु आपकी सेवकाई करें। एक खुदावंत, क्या आपने उनको रोशनी नहीं बनाया, क्या आपने उनको सामर्थ के लिए प्रभु नहीं इस्तेमाल करते खुदावंत। ऐसा अनुग्रह करें प्रभु, जब दूसरे को ज्यादा देने के लिए अनुग्रह करें खुदावंत। प्रभु उनका दीपक पहाड़ के ऊपर रहे खुदावंत, ताकि प्रभु रोशनी चमके खुदा। हे प्यारे प्रभु, आपकी अनुग्रह बढ़े खुदावंत, आपकी अनुग्रह बढ़े खुदावंत। हर एक डिप्रेशन की आत्मा के के नाम से, हर एक घमंड की आंख के दूर हो के नाम से, नफरत
बनाए खुदा, दिन बनाए खुदा, आप दिन बनाए खुदा। उस लहू के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ खुदावंद, जिस सारे संसार के लिए प्रभु जी आपने बहा दिया है खुदा। भले ये संसार आपको नहीं जाने प्रभु, इस संसार प्रभु कब आपको समझ नहीं पाया है और ना कभी समझ पाएगा प्रभु, आपने चुने हैं, आपने बुलाया है। हे खुदावंद विनती करता हूँ खुदा, प्यारे पिता प्रभु आपकी और फिरने में आप अनुग्रह करें खुदावंद। स्वर्गीय पिता धन्यवाद हो, प्यारे पिता ऑनलाइन व्यूअर्स को आप आशीष दें खुदावंद। प्यारे प्रभु आपके करीब होने में आप मदद करें, आपके लोगों को प्रभु वे अपने जीवन पर ले ले खुदा। प्रभु चाहे जितनी बड़ी भी परेशानी आए उस परेशानी से प्रभु होकर के चले जाए, ऐसा अनुग्रह करें प्रभु। परेशानी प्रभु हर समय के लिए नहीं है खुदावंद। प्यारे पिता प्रभु जब तूफान आया, जब प्रभु लहरें आई, जब आपकी एक वचन से प्रभु सब कुछ थम गया, हे प्रभु जी उस वचन को प्रभु हम बिलीव करते हैं खुदा। उस वचन को प्रभु आपने मुझे दिया है खुदावन, उस वचन को आपने मेरे जीवन पर रिवील किया है खुदावन। प्यारे पिता आपके वचन में वो सामर्थ है, आपके वचन में वो सामर्थ है खुदा। प्यारे पिता धन्यवाद हो प्रभु, उस लोगों को मैं चारों ओर प्रभु मारता हूँ खुदावन, चारों ओर प्रभु मैं सीखता हूँ विश्वास के द्वारा खुदा, कि वे प्रभु पाप में और ना जिंदगी बिताएं, वे पाप में जिंदगी ना बिताएं खुदा। खुद के बारे में मत सोचे खुदा, ऐसा अनुग्रह करें प्यारे प्रभु। अगर आप उनके बारे में प्रभु सोचते तो प्रभु आपका मिशन ऐसा बड़ा ना होता खुदावन। प्रभु होने दे खुदा, दूसरे के लिए सोचे खुदावन, दूसरे के लिए बर्बाद करे खुदावन। प्यारे पिता आप दयाकारी हैं, आप अनुग्रहकारी हैं। धन्यवाद प्रभु जी, हर एक प्रभु जलाल आपको देते हुए खुदावन, यीशु नाम के नाम में मांगता हूँ, आमीन 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 आमीन। और